अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न न दिए जाने पर दलित कारकुनों ने किया मरकजी वजीर भागवत कराड़ की रिहायशगाह पर मुजाहरा। कन्नड़ के सैकड़ों बीजेपी वर्कर शिवसेना में हुए शामिल। बर्बाद हो रही है शहर की सैकड़ों साला तारीखी विरासत खाम नदी। और लॉकडाउन में दुकानें खुली रखना पड़ा महंगा, फ्रेंड्स स्क्वाड ने किया भारी जुर्माना वसूल। अब खबरें तफसील से। इनकलाबी शायर अन्ना भाऊ साठे के यौम पैदाइश के मौके पर आज जयंती उत्सव समिति के कारकुनान ने मरकजी वजीर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ की रिहायशगाह पर मुजाहरा किया। अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशन की जानिब से अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न देने का मुतालबा किया जा रहा है। फाउंडेशन ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत ने अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न नहीं दिया तो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के घर से हुकूमत की मजम्मत में मुजाहिरों की शुरुआत की जाएगी। आज अन्ना भाऊ साठे की जयंती के मौके पर फाउंडेशन के कायदीन व कारकुनान भागवत कराड़ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। अन्ना भाऊ साठे को नजरअंदाज किए जाने की मजम्मत करते हुए कारकुनों ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरे में फाउंडेशन के सदर राजू भालेराव, सुभाष पाचोंदे, जान अवहाड़, सुरेश नाड़े, पवन मुर्शदपुरे, सुधाकर चांदने, विजय भालेराव और रामदास नाड़े समेत कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। साजरी केलेली आहे त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। आणि ते म्हणले की मी मुंबई दिल्लीला याची गडबड करू नका, मी औरंगाबादला येतो, तुम्हाला भेटतोय आणि तुमचं जी पण मागणी आहे अन्ना साठेंना भारतात देण्याची ती मागणी पंतप्रधानांजवळ मी कळवतो आणि तुम्हाला भारतरत्न मिळवून देतो, अन्ना साठेंना भारतरत्न पुरस्कार मिळवून देतो। त्याबद्दल आपलं जे आंदोलन आहे आपण जे आजपर्यंत करणार आहोत ते आपण स्थगित करतो आणि आपलं आंदोलन स्थगित करतो आणि बघू साहेब 15-16 तारखेला येतील, त्या साहेबांची भेट घेऊ, साहेबांनी काय कारवाई केली काही नाही आपण ते बघू आणि त्याप्रमाणे आपल्या आंदोलनाची आपण दिशा ठरवू। त्यामुळे आता आंदोलन या ठिकाणी आपण समाप्त करत आहे। संजीव भाऊ केनेकर या ठिकाणी येऊन आमचं निवेदन स्वीकारलं आणि साहेबांची बोलणं करून दिलं, त्याबद्दल मी अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। शिव संपर्क मुहिम के तहत कन्नड़ के नागापुर में बीजेपी के कई सरगर्म कारकुनान ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। मुहिम के तहत अंबादास दानवे के हाथों खेत मजदूर खवातीन में बरसाती छतरियां तकसीम की गई। शिव संपर्क मुहिम के तहत शिवसेना के नायब जिला सदर राजेंद्र राठौड़ ने खेतों में काम करने वाली खवातीन में अंबादास दानवे के हाथों बरसाती छतरियां तकसीम की गई। ये प्रोग्राम कन्नड़ सोएगांव ताल्लुके के बनोटी देहात में मुनाकिद किया गया था। इस तकरीब से दानवे खिताब कर रहे थे। शिव संपर्क मुहिम के तहत अंबादास दानवे ने कन्नड़ ताल्लुके के नागद, बनोटी, शेलगांव, किरंजखेड़, पिशौर, अंधानेर और कन्नड़ शहर में पंचायत समिति के एतबार से मीटिंगों में शिवसैनिकों की रहनुमाई की। इन मीटिंगों में पार्टी की तंजीमी मजबूती, शाख सुदूर, बूथ सुदूर, ब्लॉक सुदूर वगैरह की तकर्रुरी और शिवसैनिक ओहदेदारों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कन्नड़ सोएगांव हल्के के मेंबर असम्बली उदय सिंह राजपूत, औचित वड़वड़े, केतन काजे, जिला परिषद की मोनाली राठौड़, लता चौधरी, धनंजय पवार, सागर पाटिल, मुरलीधर पाटिल, स्वप्निल पाटिल, अतुल बोर्ड से सुभाष वाड़कर वगैरह मौजूद थे। इस दौरान नागापुर के बीजेपी के लीडर शेख शकील, शेख अकील, विशाल खरात, रोहिदास गढ़वे, केदार चौथमल, अमुल एड़कर, विकास सोनोने, दयानंद चौथमल, राजेंद्र गढ़वे, संतोष सोनोने, गणेश खरात, सागर जाधव, शेख शुएब और गौतम भालेराव वगैरह ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। अंबादास दानवे ने इनका इस्तकबाल किया। औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज से जिसका माल उसका हमाल कानून पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया। एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग में सदर फयाज खान ने ये ऐलान किया। औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज एएस क्लब में मुनाकिद की गई। मीटिंग की सदारत फयाज खान ने की। अपने खिताब में फयाज खान ने कहा कि हम जिसका माल उसका हमाल नारा लेकर चल रहे हैं।
1 अगस्त से इस पर सख्ती से अमल होगा। इसकी शुरुआत पहले ही अमरावती से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कारखानों में जाने के बाद माल उतारने के लिए किसी से झगड़ा ना करें। जिनका माल है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना माल खुद उतारे। मीटिंग में वसंत केंद्रे, मोहम्मद इरफानी, जय कुमार, असद भाई, वेग प्रकाश, इस्माइल खान, जाकिर नाथानी समेत दीगर ओहदेदार व मेंबरान मौजूद थे। ये असल में हम लोग जो है एक जिसका माल उसका हम माल एक नारा लेके चल रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों से जो है ट्रक ऑपरेटर ट्रक ड्राइवरों से जो है हमाली के नाम पे, वराई के नाम से, ताटपट्टी के नाम से 1000 2,000 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, कुछ आइटम के तो 25,000 रुपये तक हमाली लेते हैं। तो उसके बारे में क्योंकि ये धंधा ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का धंधा टोटली कोलैप्स होते जा रहा है, तो इस विषय में को हमने लिए भी जो बच सकता है, जो अब थोड़े बहुत बोलते ना जैसा ऑक्सीजन दे रहे हैं मोटर मालिकों को, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को, कैसा भी करके ये एक इशू ऐसा है तो जो हम लोग पूरे भारत में इसका ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की ओर से इसको जो है पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू किया हुआ है। 1-2 महीने से इसके ऊपर काम चालू है। आज हम लोगों ने मीटिंग में जो है तय किया है 1 अगस्त से जो है हम लोग तो कल आने वाले 1 अगस्त से हम लोग ये पूरे महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले में ये लागू करेंगे कि भी ट्रक ऑपरेटर, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर किसी प्रकार की हमाली, वराई, लोडिंग अनलोडिंग ये नहीं देंगे बोल के। तिब्बे नबवी के मौसर नुस्खे हिजामा को आम करने के लिए सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सैरोज़ा हिजामा कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियान ने हिजामा करवाया। तिब्बे नबवी में हिजामा को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ महल्लिक बीमारियों के लिए काफ़ी मुफीद है। आजकल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड आलात व साजो सामान का इस्तेमाल आम हो चुका है। मामूली बीमारियों का पता लगाने के लिए भी बड़े से बड़े अस्पताल और माहिर डॉक्टर्स तिब्बी मशीनरी, आलात और किट के ज़रिए टेस्ट के बगैर इलाज नहीं करते। जदीद तिब्बी वसाइल और मिशनरी व आलात के बीच हम जैसे अपने कदीम रिवायती और कारगर नुस्खों को फरामोश कर बैठे हैं। हिजामा भी एक कदीम रिवायती नुस्खा इलाज है। गुजरते वक्त के साथ इसकी अहमियत कम हुई, लेकिन इसकी अफादियत अपनी जगह बरकरार है। आज भी कई हकीम और डॉक्टर्स ये नुस्खा तजवीज़ करते हैं। इस मौसर कारगर नुस्खे को आम करने की गर्ज से सफ़ा बैतुल माल की जानिब से कटकट गेट में सहरोज़ा हिजामा कैंप रखा गया। शहरान क्लिनिक के ताउन से जारी इस कैंप का आज आखिरी दिन था। यहाँ इंतहाई कम कीमत में हिजामा की सहूलत रखी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। कैंप का एहतमाम मुफ्ती अनीसुर रहमान, हाफिज इसरार, साजिद मौलाना, सैयद हामिद, डॉक्टर एजाज खान और डॉक्टर अरबाज वगैरह ने किया था। बहुत सारे क्लिनिक्स और दवाखाने चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के एक कड़ी कटकट गेट पर मौजूद है, जिसका नाम काजी क्लिनिक है, जिसके रूह रवा हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब हैं। आज मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में काजी क्लिनिक कटकट गेट के अंदर 3 रोज़ से अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में आया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज इसकी आखिर तारीख़ है, यानी उर्दू तवारीख़ के हिसाब से सुन्नत नबवी की जो तारीख़ें हैं 17, 19, 21 उसमें हिजामा किया जाता है। आज 21 ज़ुल्हिज्जा और आखिर तारीख़ है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि जो कैंप लगाया गया सिर्फ खिदमत की गर्ज से लगाया गया है। इसमें कोई भी प्रॉफिट कमाना सफ़ा बैतुल माल का मकसद नहीं है। 50 रुपये के अंदर आपको 1 कप हिजामत करके यहाँ से दिया जा रहा है, जो बहुत ही वाजिबी कीमत में आपको तमाम के लिए यहाँ पे सहूलत की जा रही है। मैं तमाम ही देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी आकर यहाँ पर अपना हिजामा ज़रूर करवाएं। ट्रेनिंग के मुफ्ती अनीस साहब इन्होंने जो है तो हिजामे का प्रोग्राम रखा और सिर्फ मामूली फ़ीस यानी 50 रुपये में हिजामा करके यहाँ से एक कप के 50 रुपये जो है तो फ़ीस ली जा रही। ये बहुत वाजिबी और कम दाम है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है तो काजी क्लिनिक कटकटी गेट पे जो है आकर अपना हिजामा कराए और इससे फ़ायदा उठाए। तारीखी शहर की सैकड़ों साला फन्नी शाहकार नहर अंबरी बीबी का मकबरा से करीब फूट चुकी है
और इससे भारी मिकदार में निकल रहा पानी अब खाम नदी में बह रहा है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया और मकामी सियासतदानों की मानाखेज़ गफलत और लापरवाही से ये तारीख़ी विरसा बर्बाद हो रहा है, जिसकी तामीर पर आज भी इंसानी अक्लें हैरान रह जाती है। आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी अक्ल इंसानी को हैरान करने वाली नहर अंबरी, जिसे 400 साल पहले मलिक अंबर ने तामीर किया था, इस नहर के ज़रिए औरंगाबाद को पानी फराहम किया जाता था। आज जायकवाड़ी से शहर तक पानी पहुंचाने के लिए भारी भरकम पंप हाउस, बिजली और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नहर अंबरी मलिक अंबर का वो शाहकार था जिसके ज़रिए बिना किसी खर्च के शहर के कोने कोने तक पानी पहुंचाया जाता था। 1960 तक नहर अंबरी के मुख्तलिफ मंबों में पानी जारी रहा। आज भी नहर से जुड़े कई मंबे जो महफूज है, मौसम बरसात में बहने लगते हैं। जायकवाड़ी से पानी सप्लाई शुरू होते ही नहर अंबरी की अहमियत कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसे इंतज़ामिया और अवाम ने भी फरामोश कर दिया। नतीजे में तारीख का शाहकार आज एक भूली बिसरी याद बन गया। लेकिन शहर की ज़मीन के नीचे नहर अंबरी की सुरंगों का जाल आज भी मौजूद है। हरसुल से मुतसिल पहाड़ियों से तकरीबन 20 किलोमीटर तवील ये नहर पंचक्की तक पहुंचाई गई थी और इसकी नहरों का जाल पूरे शहर में फैला हुआ था, जिसमें आज भी साफ व शफाफ पानी बहता है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस शहर को फिर से जारी करने के लिए दरमियानी अरसे में कुछ इक़दामात किए थे, लेकिन चींटी की रफ्तार से इन मंसूबों पर काम जारी है। 2 रोज़ से ये पानी मुसलसिल बह रहा है, जिससे पता चलता है कि ज़मीन के नीचे नहरें लबरेज हो चुकी है और अब उबलकर ज़मीन के ऊपर बह रही हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग रास्ता चलते चलते रुककर इस तारीखी शाहकार के वजूद का एहसास करते हैं। शहरियान का कहना है कि शहरियान को पीने के पानी के लिए जायकवाड़ी से पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय अगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस शहर की मरम्मत की तो शहर में पानी का एक मुस्तकिल व संगीन मसला हल हो सकता है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया भी इस नहर की अहमियत व अफादियत से वाकिफ़ है, लेकिन शायद इंतज़ामिया भी इस गंदी सोच व जहनियत का शिकार है जिसके ज़रिए शहर की तारीख़ी शनाख्त व आसार एक घिनौनी साजिश के ज़रिए मिटाए जा रहे हैं। नहर अंबरी के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मौजूदा रवैये से तो यही ज़ाहिर होता है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है।
लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करके दुकान चलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ फ्रेंड्स स्क्वाड ने सख्त कार्रवाई की। स्क्वाड ने दुकानदारों से हजारों रुपये जुर्माना वसूल किया। कोरोना के पेश नज़र शहर में पाबंदियां आयद है, जिसमें शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। इसके अलावा हफ्ते के 5 दिन दोपहर 4 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन शहर के तमाम कारोबारी और रिहायशी इलाकों में पाबंदियों को ठुकरा कर कारोबार चलाए जा रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से भी अब पाबंदियों में कोई सख्ती नजर नहीं आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज कॉरपोरेशन के फ्रेंड्स स्क्वाड ने सख्त कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू में दुकान खुली रखने वाले दुकानदारों से हजारों रुपए का भारी जुर्माना वसूल किया। दोपहर 2 ता 2:30 बजे के दरमियान स्क्वाड ने पैठन गेट ता रॉक्सी टाकीज के दरमियान मोबाइल और दीगर अशिया की दुकानें खुली देखी, जहां बिना किसी रोक टोक के कारोबार जारी था। स्क्वाड ने ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। बीड़ बाईपास रोड पर चलाए जा रहे नकली गैर मुल्की शराब के एक कारखाने पर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारा। 2 अफराद की गिरफ्तारी के साथ कारखाने से 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को खुफिया इत्तला मिली थी कि बीड़ बाईपास रोड पर एक कारखाने में नकली गैर मुल्की शराब बनाई जा रही थी। इस इत्तला पर एक्साइज डिपार्टमेंट के स्क्वाड ने यहां छापा मारा। यहां खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी लेने पर नकली गैर मुल्की शराब की बोतलें बरामद हुई। स्क्वाड ने प्रदीप सरजे राव और नामदेव एकनाथ घुगे को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ गैर कानूनी शराब साजी के जुर्म में केस दर्ज कर लिया गया है। किराना दुकान में एक ज़ईफ औरत को बातों में लगाकर उचक्कों ने उसके गले से कीमती तलाई चैन उचक ली। ये वारदात अरिहंत नगर में पेश आई, जिसका मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अरिहंत नगर की साकिन 75 साला चंपाबाई पूनम चंद बामनी के मकान में किराना दुकान है। गुज़िश्ता रोज उनके बच्चे खाना खाने के लिए घर में चले गए। इस वक्त चंपाबाई दुकान पर बैठी थी। इसी असना मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान दुकान पर पहुंचे। उन्होंने चंपाबाई से 500 रुपए के चिल्लर मांगे, लेकिन दुकान में चिल्लर ना होने पर ये दोनों चले गए। थोड़ी ही देर में वापस दुकान पर लौटे और चंपाबाई से फ्रेंडशिप बैंड मांगा। चंपाबाई इन्हें फ्रेंडशिप बैंड देने के लिए जो ही दुकान में मुड़ी, अकब से एक नौजवान दुकान में दाखिल हुआ और उसके गले से 1.5 तोले की सोने की चैन निकाल ली। ये देखकर खौफजदा चंपाबाई ने चीख पुकार शुरू कर दी, लेकिन तब तक ये दोनों फरार हो गए। इस वारदात का मंजर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। इस मामले में क्राइम ब्रांच और जवाहर नगर पुलिस उचक्कों की तलाश कर रही है। अन्ना भाऊ साठे की यौम पैदाइश के मौके पर आज छावनी में कांग्रेस की जानिब से शजरकारी के जरिए खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम की इब्तिदा में बुजुर्ग कांग्रेसी लीडर शांतिलाल जायसवाल के हाथों अन्ना भाऊ साठे की तस्वीर को हार पहनाया गया, जिसके बाद छावनी के इलाके में शजरकारी की गई। प्रोग्राम में डॉक्टर अरुण सिरसाट, विनोद साबड़े, सुरेश मिसाड़, नितिन यादव, पाशा खान, जयकिरण संकेत, निखिल सूर्यवंशी, वाल्मीकि शैलार, अमरनाथ बागुल, संदीप आहिर और कसीर तादाद में कांग्रेसी कारकुन व शहरियान मौजूद थे। नायगांव के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल की मौलमा रफत शाहीन फारूकी 35 साल सर्विस के बाद हुस्न खिदमत से सुबुकदोश हुई। इस मौके पर स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में इन्हें विदाइया दिया गया। विदाइया तकरीब में सदर मुदर्रिस एकनाथ जाधव हथौड़े सर, बेग सर, मजहरुल्लाह खान, मुईस फारूकी, अनीस खान, इंजमाम काजी, गावर सर, मुअल्लिमा फरीदा बेगम और स्कूल का तमाम अमला मौजूद था, जिन्होंने रफत शाहीन का इस्तकबाल करके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न न दिए जाने पर दलित कारकुनों ने किया मरकजी वजीर भागवत कराड़ की रिहायशगाह पर मुजाहरा। कन्नड़ के सैकड़ों बीजेपी वर्कर शिवसेना में हुए शामिल। बर्बाद हो रही है शहर की सैकड़ों साला तारीखी विरासत खाम नदी। और लॉकडाउन में दुकानें खुली रखना पड़ा महंगा, फ्रेंड्स स्क्वाड ने किया भारी जुर्माना वसूल। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।